एक समय की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था। उस गांव के लोग बहुत सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ रहते थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम हट्टा कट्टा सा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहाँ के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। अब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भरकर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गई। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की, तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा, उसको एक बाल्टी के 10 रुपये मिलेंगे। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि वैसे भी हम दोनों कुछ काम करते नहीं हैं, तो यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी कमा लेंगे। यह सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वो पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वो दोनों हाथों में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम दोनों ऐसे ही काम करते रहे, लेकिन राम दुबला पतला था, तो वह बहुत थक जाता था। एक दिन राम ने सोचा कि ये काम हम कब तक करते रहेंगे, ऐसे तो हम जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। राम जब रात को घर पर था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक पाइपलाइन बिछा दें, ताकि बिना थके और कम मेहनत के पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन राम और श्याम पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे, तो राम ने यही आइडिया श्याम को भी बताया, लेकिन श्याम को यह बात ज़्यादा पसंद नहीं आई और राम को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राम आज की नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों के बाद की सोच रहा था। लेकिन श्याम तो बस यही सोच रहा था कि बस अभी का काम चल जाए, इसलिए श्याम पाइपलाइन के लिए मना कर रहा था। राम ने रात को सोचा कि पाइपलाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसा भी लगेगा। फिर वह सोचता है कि यह बात मैं अपने सरपंच को बताऊंगा। अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसे की समस्या समाप्त हो जाएगी। राम दूसरे दिन सरपंच के पास गया, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और राम से कहा कि देखो, तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी से ही ला रहा है, तुम भी ऐसा ही करो। राम की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को यह पता था कि आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। राम ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो पाइपलाइन ज़रूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन में वो बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वो अपना खर्च चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर राम अपने काम में लग गया। वो दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करता। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। और यहाँ शाम ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में शाम ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ा रहा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा था, वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ में बैठे बैठे पैसे आएंगे। राम को खुद पर विश्वास था और वो लगातार काम करता गया। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया कि जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में नल लगा दिया, जिससे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह राम ने क्या कर दिया, इतनी दूर से पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे शाम की तबीयत खराब होने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से नल चालू करता और गाँव वालों से पैसा लेता और घर पर आराम करता। यह कहानी हमें यह बताती है कि जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो रास्ते में कई सारे प्रॉब्लम्स आती है, और जब हम लोगों से कुछ अलग हटकर कुछ नया करना चाहते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि इस स्टोरी में गांव वाले राम का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में राम ने सबको गलत साबित करके गांव में पाइपलाइन डाल दी
सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सब्र करना पड़ता है और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जब एक व्यक्ति ने हवाई जहाज बनाने का सोचा होगा तो क्या लोगों ने उसकी बातों पर यकीन किया होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ समय बाद जब हवाई जहाज का आविष्कार किया, तब लोगों के लिए वही पागल व्यक्ति एक वैज्ञानिक हो गया। इसी तरह हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए, लोगों की बातों पर नहीं। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं इसी तरह की दूसरी कहानी के साथ। तब तक संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो।